जय हिंद बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल नमो भारत टीचमेंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो हम सब बच्चों कल की क्लास में प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर पूरा 2 तक कवर कर चुके थे। तो आज के इस क्लास में हम सब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कह रहा अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके, है ना, तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म संगत है या असंगत। संगत और असंगत बताना है कि संगत है या असंगत है, ठीक है। जैसे हम सब पिछले क्लास में क्वेश्चन में संपाती रेखाएं, प्रच्छेदी रेखाएं और समांतर रेखाएं के बारे में बताए थे, कब क्या होता है। ऐसे इसमें संगत और असंगत बताना है, ठीक है। तीनों कंडीशन अभी देखेंगे संगत और असंगत का। अब इसमें 5 पार्ट दे रखे हैं, पांचों प्रश्न में इसमें कौन सा संगत है कौन सा असंगत है, यही आपको बताना है, ठीक है। तो आओ पहले जान लेते हैं कब संगत होता है। जैसे दो रैखिक समीकरण युग्म आपको दे रखा है, कब संगत होगा कब असंगत होगा, पहले इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर मान लिया कि माना, ध्यान समझेंगे कि माना दो रैखिक समीकरण युग्म, हमने मान लिया कि माना दो रैखिक समीकरण युग्म A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा दूसरा है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, ठीक। अगर ऐसा है दो रैखिक समीकरण युग्म है तो सबसे पहले इनके दोनों रैखिक समीकरण युग्म से दोनों चरों का तुलना करा लेंगे, ठीक है। चरों के गुणांकों का तुलना कर लेंगे, अनुपात बना लेंगे, ठीक है। तो दोनों समीकरण के x और y चर के गुणांकों का अनुपात पहले सबसे पहले हम यही करेंगे, इसका अनुपात निकालते हैं। तो x का गुणांक यहाँ क्या है, A1 है, यहाँ x गुणांक कितना A2, दोनों का अनुपात ले लीजिए। ऐसे y का लेंगे तो B1 और B2 बनेगा, ऐसे अचर पद का लेंगे तो C1 और C2 बन जाएगा, ठीक है। चरों और अचर भी लिख सकते हैं यहाँ पर, चरों और अचरों दोनों गुणांकों इनके, ठीक है। तो ऐसे अनुपात बना लेंगे जैसे हमने यहाँ बनाया है A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ऐसे पहले अनुपात निकालेंगे, ठीक है। अब अनुपात निकालने के बाद अब 3 कंडीशन यहाँ पर फॉलो होता है, तीनों कंडीशन समझेंगे। पहला कंडीशन, अगर A1/A2 बराबर ना हो B1/B2, जैसे हमने यहाँ A1/A2 निकाला, B1/B2 निकाला, दोनों का मान देखा, दोनों बराबर नहीं है। अगर ऐसा कंडीशन आता है हो तो क्या होगा, तो इसके अद्वितीय हल होते हैं, मतलब कोई एक ही हल होगा। अद्वितीय हल मतलब हो तो अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल है। तो कितने हल हैं, अद्वितीय हल है, ठीक है। तथा दोनों रेखाएं कैसे होंगे, इस समीकरण युग्म जो है संगत है कैसे असंगत है। जब ऐसा कंडीशन आता है तो यह अविरोधी होता है, अविरोधी समीकरण युग्म होता है, ठीक है। ना तो संगत होता है ना तो असंगत होता है, ये होता है तथा अविरोधी समीकरण युग्म है, समीकरण युग्म है, ठीक। तो ये कंडीशन होता है। पहला कंडीशन समझ में आ गया होगा। अगर A1/A2, B1/B2 दोनों बराबर नहीं आते हैं, इस कंडीशन में अद्वितीय हल होता है, लेकिन अवरोधी समीकरण युग्म होते हैं, है ना। दोनों संगत असंगत नहीं होते हैं बल्कि अविरोधी होते हैं, ठीक, ऐसे समझिए। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, अगर यही A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 और ये बराबर हो जाए C1/C2 के, तब क्या करोगे। अगर तीनों कंडीशन आपस में बराबर मिल जाएं, इस प्रकार से A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों अगर बराबर मिल जाते हैं, हो तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अनेक
हल हैं तथा ये संगत होगा असंगत होगा। ठीक है, और एक कंडीशन ये भी जानिए, अगर ऐसा मिलता है तो अविरोधी तो होगा ही, लेकिन ये जो है प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अगर रेखाएं की बात करें तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करें ये परिमित रूप से अनेक हल हैं, तो ये दोनों रेखाएं जो हैं, ये दोनों रेखाएं अगर ऐसा कंडीशन मिलता है a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के बराबर हो जाए c1/c2 तीनों की अगर बराबर हो जाता है, तो कहने का मतलब ये अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, लेकिन ये रेखाएं कैसे हैं, ये रेखाएं संपाती होती हैं। मतलब संपाती मतलब एक रेखा ऐसे जा रहा है तो उसी के ऊपर भी दूसरा रेखा जाएगा एकदम ढकते हुए उसे। ठीक है, तो वो दोनों रेखाएं आपस में संपाती होते हैं, एक दूसरे को ग्रहण कर ले। ठीक है, ऐसा संपाती रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, अगर संपाती रेखाएं हैं तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, इसका मतलब यह कैसा है, संगत है ना। तो यह कैसा निकल जाएगा, संगत है। तो अतः संगत समीकरण युग्म है, संगत समीकरण, संगत समीकरण युग्म है। ठीक है, कैसा युग्म है, संगत समीकरण युग्म है। क्लियर। अच्छा, एक चीज़ और है, तीसरा पॉइंट है, अगर यही a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के, लेकिन ये बराबर ना हो c1/c2 के, तब ऐसा कंडीशन होता है तो ये जो है इसके कोई हल नहीं होते हैं। अगर ऐसा आ जाता है तो कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, तो इसके क्या होते हैं, पहले ये कंडीशन पूरा समझ लीजिए, अभी सब सवाल पे हम सब चलेंगे। तो इसके कोई हल नहीं मतलब कोई हल नहीं हो सकता। अगर कोई हल नहीं है तब यह रैखिक समीकरण युग्म कैसा है। अगर समीकरण की बात करें, दोनों रैखिक रेखाएं की बात करें, तो ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, समांतर रेखाएं होंगी, यहाँ पर असंगत हो जाएगा। अतः तथा असंगत समीकरण युग्म है, असंगत समीकरण युग्म है। तो ये तीनों कंडीशन है जिसे आपको याद रखना है। तीनों अगर याद रहेगा तभी हम संगत, असंगत और अवरोधी युग्म में बता सकते हैं। ठीक है, तो संगत असंगत यही दोनों ज़्यादा कंडीशन आएगा संगत और असंगत के लिए। ठीक है, तो ये कंडीशन था संगत और असंगत के लिए। तो अब हम सब जो है सवाल देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सवाल देख लेते हैं हम। इसको मिटा दे रहे हैं, जगह नहीं है। तो ये तीनों पार्ट आप दिमाग में बैठाए रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए पहला सवाल देख लेते हैं हम सब। सवाल पहला क्या कह रहा है कि 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7, ये दो समीकरण दे रखे हैं। तो पहले हम दोनों समीकरण को लिख लेते हैं। पहला सवाल सॉल्व करेंगे यहाँ से। सवाल नंबर पहला, समीकरण पहले इसको हम देखिए, पहले हम थोड़ा सा इनको जो अचर भी, पहले तो ये समझिए कि हमेशा जब इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो पहले हम इनको जो है अचर को एक तरफ करके 0 के बराबर कर लेते हैं। हमेशा पहले 0 के बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x + 2y और बराबर ये -5 आ जाएगा इधर, -5 = 0। ठीक है, दूसरा समीकरण है 2x - 3y और -7 = 0। ये दो समीकरण दे रखा है। दोनों समीकरण का हम रैखिक समीकरण युग्म से तुलना करा लेंगे, है ना। ऐसे इतने समीकरण का a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना कर लेते हैं। तो जब आप तुलना करोगे, सबसे पहला काम यही करना है, दोनों समीकरण का तुलना कर लीजिए। तो जब यहाँ पर तुलना करोगे तो बताओ, पहले समीकरण का पहले से तुलना कर रहे हैं। यहाँ x गुणांक a1 है तो a1 बराबर, यहाँ x गुणांक 3 है,
तो A1 बराबर 3 और B1, यहाँ y गुणांक B1 है, यहाँ y गुणांक 2 है, तो B1 बराबर 2 मिलेगा। और यहाँ से C1 माइनस 5 है, इसलिए माइनस का 5। ठीक है, पहले का तुलना हो गया पहले से, यानी इस वाले का इससे तुलना कर लेंगे और इस वाले का इससे हम तुलना कर लेंगे, दूसरे वाले से तुलना कर लेंगे। ठीक है, गुणांकों का तुलना हो रहा है। तो A2 बराबर अगर यहाँ देखा जाए A2 बराबर 2 है और A1 A2 हो जाएगा। और ये B2 बराबर -3 है और C2 बराबर -7 है। ठीक, अब हम अनुपात निकाल लेंगे सभी का। A1/A2 बराबर A1/A2 कितना है, 3/2 हो जाएगा। ऐसे B1/B2 निकालेंगे तो B1/B2 कितना हो जाएगा, 2/-3 है ना, 2/-3। और ऐसे C1/C2 निकालेंगे तो C1/C2 कितना मिलेगा, 5/7, यानी कि माइनस माइनस कट जाएगा तो -7/3 आ जाएगा। ठीक, अब कंडीशन चेक कर लेते हैं कि वास्तव में क्या है, संगत है कि असंगत है। तो यहाँ से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं है, दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, दोनों आपस में बराबर नहीं है। और ये है क्या, 3/2 बराबर नॉट इक्वल टू माइनस का 2/3 के बराबर आ रहा, मतलब दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है, तो यह पहला कंडीशन है जिसे हम अवरोधी बोलते हैं, है ना। कहने का मतलब वो भी आप संगत ही मान सकते हैं, जिन जिन समीकरणों का हल निकल सकता है वो संगत होते हैं, और जो जिसका समीकरण हल नहीं निकलता है वो असंगत होते हैं, तो संगत ही मानेंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि अतः समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, तथा समीकरण युग्म संगत है। ठीक, तो संगत है जिसे हम अविरोधी बोले थे, है ना, क्या बोले थे, अविरोधी बोले थे। अविरोधी का मतलब ही संगत होता है। ठीक है, संगत के कंडीशन में इसको भी रखेंगे, क्योंकि इसका तो एक हल है, इसलिए ठीक रख सकते हैं संगत के रूप में। तो ये था आपका, ऐसे सॉल्व करेंगे। तो पहला पार्ट था, चलिए अब दूसरा पार्ट लेते थे, इसको मिटा दे रहे हैं हम सब। तो दूसरा पार्ट करते हैं अब। तो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है AX 2x माइनस 3y, इसको पक्षांतर कर देंगे, -8 बराबर 0। ठीक है, दूसरा समीकरण है 4x माइनस 6y -9 बराबर 0। ठीक है, समीकरण का A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर आपको तुलना करना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा, यही है ना, हर सवाल में जब करोगे तो करना लिखना ही पड़ेगा। तो अगर यहाँ से देखा जाए तुलना करा लीजिए, तो पहले समीकरण का पहले से, इस समीकरण का इससे तुलना करा लेते हैं और दूसरे का दूसरे से। तो यहाँ से A1 बराबर कितना मिला, 2 और B1 बराबर -3 और C1 बराबर -8 और A2 बराबर 4 और B2 बराबर -6 और C2 बराबर -9। ठीक है, अब यहाँ पर चेक करो थोड़ा से
पहले a1/a2 निकाल लो। a1/a2 का मतलब a1 की वैल्यू 2 और a2 की वैल्यू 4, यानी इसको अगर थोड़ा से काट लिया जाए तो 4 ये हो जाएगा, 2 1 के 2 और 2 दूना 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब हम अगला निकाल लेते हैं b1/b2। अगर b1/b2 निकालें -3/-6 है, इसको हल करेंगे तो ये भी 1/2 आएगा। लेकिन अगर यहीं c1/c2 हम निकालें तो ये -8 है, ये -9 है, यानी कि 8/9 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखने पर आपको क्लियर होगा कि a1/a2 b1/b2 दोनों बराबर हैं, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो अब आप यहाँ पर कंडीशन लिख सकते हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। ठीक, ये कंडीशन यहाँ से आप क्लियर कर लिए हो। अब अतः हम लिख सकते हैं कि अतः समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, तथा समीकरण युग्म असंगत है, असंगत है। ठीक, कैसा निकल गया? असंगत है, बस काम खत्म इसका। बस यही आपको करना है हर सवाल में। तो ये आपका दूसरा पार्ट। चलिए अब तीसरा देख लेते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। तो तीसरा पार्ट है बच्चों, तीसरा देख लेते हैं हम सब। तीसरा है, यहाँ देखिए तीसरा वाला, थोड़ा सा इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, है ना। तीसरा जो हमको दे रखा है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, यही तो समीकरण है। देखो यही वाला समीकरण है। इसको हम थोड़ा सा पहले सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये बटे के रूप में दे रखा है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो एलसीएम निकाल लीजिए, इसका गुणा यहाँ कर लो तो ये हो जाएगा 9x, और इसका गुणा यहाँ करोगे तो 10y, और नीचे का गुणा नीचे 3 दूनी 6 बराबर 7, यानी आ जाएगा 9x प्लस 10y और 7 छक 42, 7 छक 42, यानी 9x प्लस 10y और माइनस का 42 बराबर 0। ठीक, और दूसरा समीकरण आपको दे रखा है, से इसको थोड़ा से सही कर लेंगे, तथा दूसरा समीकरण है 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। ये दूसरा समीकरण है यहाँ पर। अब इन दोनों समीकरणों को तुलना करा लेंगे। समीकरण का a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तो a1 बराबर कितना मिलेगा? ये समीकरण 1 है। देखो, पहले का पहले से तुलना करा लेंगे और दूसरे का दूसरे से तुलना कर लेंगे। ठीक है, तो a1 की वैल्यू 9, b1 की वैल्यू 10, c1 की वैल्यू -42, a2 की वैल्यू 9, b2 की वैल्यू -10, c2 की वैल्यू -14। ठीक है, अब अगला कंडीशन a1/a2 निकालिए। a1/a2, तो a1 की वैल्यू 9 है, a2 की वैल्यू भी 9 है, यानी कि आ गया 1। और b1/b2 निकाल लीजिए, 10/-10 माइनस का 1 आ गया। अब हम c1/c2 देख लेते हैं। तो c1/c2 बराबर, c1 की वैल्यू कितना है यहाँ से देखा जाए माइनस का 42, और c2 है माइनस का 14, 14 तियाँ 42, माइनस का प्लस का 3 आ जाएगा। अब यहाँ देखा जाए तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीन के तीनों बराबर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, तीनों बराबर नहीं है। अतः समीकरण युग्म कैसा है? संगत है कि असंगत?
यह जो है समीकरण युग्म अगर देखा जाए इसका हल अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है तथा समीकरण समीकरण युग्म संगत है, संगत है। ठीक है, संगत है कहने का मतलब अविरोधी बताए थे, अविरोधी समीकरण युग्म है यानी कि संगत है। संगत वो भी रहेगा क्योंकि एक हल है इसलिए संगत है। ठीक, तो ये था आपका तीसरा क्वेश्चन। अब हम चौथा देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं अब। तो चौथा पार्ट है बच्चों, चौथा पार्ट है। तो पहले यहाँ पर देखा जाए इसको थोड़ा से सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5x - 3y बराबर -11 बराबर 0। दूसरा है -10x + 6y और -22 बराबर 0। ठीक है, -22 से इधर आएगा तो +22 बन जाएगा। ठीक, अब समीकरण से तुलना करा लेंगे। समीकरण का a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तो इसका हम तुलना कर लेंगे। पहले समीकरण का पहले के साथ, दूसरे समीकरण का दूसरे के साथ तुलना करेंगे। और यहाँ से a1 बराबर अगर देखा जाए तो 5, b1 बराबर देखा जाए -3 और c1 बराबर देखा जाए तो -11। और यहाँ से a2 बराबर -10, b2 बराबर 6 और c2 बराबर 22। ठीक, अब थोड़ा इसका भाग करके देख लेते हैं। a1 बटे a2 बराबर 5 बटे -10 यानी कि 1 बटे -1/2 आ जाएगा। ठीक, और अगर हम यहीं पर b1 बटे b2 निकालें तो b1 वैल्यू -3 और ये है आपका 6, 3 दूनी 6, 1/2 आ जाएगा। और c1 बटे c2 निकालें तो -11 बटे 22, 11 दूनी 22 यानी कि -1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि c1 a1 a2 b1 b2 c1 c2 सभी का अनुपात 1/2 के बराबर है। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2 के बराबर है 1/2 के, तीनों आपस में बराबर हैं। अतः समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तथा समीकरण युग्म कैसा है? संगत है। ठीक, तो ये कैसा है? संगत है क्योंकि इसका हल है इसलिए संगत है। ठीक है, -1/2 सभी का आया है, -1/2 सभी का आया है इसलिए क्या निकल गया? संगत निकल गया, -1/2। ठीक, तो ये था आपका चौथा पार्ट। एक और है इसमें लास्ट वाला 5 पार्ट देख लेते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं अब। तो 5वां पार्ट है बच्चों, 5वां पार्ट थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि ये बट्टे में दे रखा है। 4/3 x + 2y बराबर 8, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4x + 6y बराबर 8 त्रिक 24, तो ये हो जाएगा 4x + 6y - 24 बराबर 0। दूसरा समीकरण ये है तथा दूसरा समीकरण है 2x + 3y - 12 बराबर 0, ये वाला है, इसको हमने ले लिया का समीकरण।
समीकरण का इतना समीकरण का a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तो a1 की वैल्यू कितना मिलेगा जब तुलना करोगे, पहले का पहले के साथ तुलना कराएंगे और दूसरे का दूसरे के साथ तुलना कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ से देखा जाए पहले में a1 4 है, b1 6 है और c1 माइनस का 24 है और यहाँ a2 देखा जाए तो 2 है, b2 देखा जाए तो 3 है और c2 देखा जाए तो माइनस का 12 है। अब अनुपात निकाल लेते हैं इनका। अगर हम a1 बटे a2 निकालें तो a1 की वैल्यू 4 2 है तो 4 बटे 2 यानी कि 2 आ जाएगा। अगर हम b1 बटे b2 निकालें तो ये है 6 बटे 2 यानी कि 3 है, 6 बटे 3 है यानी कि 2 आ जाएगा। अगर हम c1 बटे c2 निकालें तो ये हो जाएगा माइनस का 24 बटे 12 तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर क्लियर हो गया, सभी का सेम आया है। a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2 बराबर है 2 बटे 1 के, यानी 1 बटे 2 लिख सकते हैं या 2 बटे 1 लिख सकते हैं। ठीक, 2 बटे 1 लिख सकते हैं या 2 लिखिए, दोनों एक ही बात है। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तथा समीकरण युग्म संगत है। कैसा है? संगत है। क्लियर? ऐसा करना है आपका। ये हो जाएगा 5 वाला पार्ट और कुल मिला के इसमें 5 पार्ट थे, पूरा 5वां पार्ट कंप्लीट हो गया है 3 क्वेश्चन में। तो इसी के साथ आज ये क्लास समाप्त करते हैं और हम सब अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे। तो क्लास अच्छा लगा हो बच्चों, एक बार लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हर टीचर को मोटिवेशन मिलता है। ठीक, तो चलिए, जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।